हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के लिए एक वीडियो लेके आए हैं विज्ञान विषय का। बहुत ही आपको उम्दा तरीके से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विद्युत तथा परिपथ के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसमें आप विद्युत से मतलब आप इसकी सामान्य जानकारी, साथ में परिपथ क्या होता है, सेल क्या होता है, और सेल का जो कनेक्शन करते हैं उसमें जो सिरे होते हैं, सेल किसका बना होता है, और साथ में किसी कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है, विद्युत का या कुचालक है, इन सब के बारे में आप बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कक्षा 6 के लिए एक अध्याय बनाया हुआ है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा इस अध्याय को। तो जैसा कि इसमें सबसे पहले तो विद्युत है या विद्युत धारा कहें तो इसे क्या कहते हैं, आवेशों का प्रवाह। जब किसी परिपथ में, और परिपथ क्या है, परिपथ मतलब ऐसा बंद पथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बंद होना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ से खुला हो गया तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका भी आप कारण जानते हैं, क्योंकि सर्विस ब्रेक हो रखा होगा, सर्किट ब्रेकर होगा। यहाँ से यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि विद्युत और विद्युत परिपथ के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है कि हम विद्युत का उपयोग बहुत सारे कार्यों में करते हैं। हमारा दैनिक जीवन में विद्युत के बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप को कहा गया है कि आप और सोचिए इसके बारे में कि और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं। जैसे इसमें 2-4 उदाहरण बताए गए हैं कि कुएं से अगर हम पानी निकालें तो विद्युत पंप का उपयोग करेंगे और वो विद्युत से चलेगा। इसी प्रकार पानी की टंकी में विद्युत पंप का उपयोग किया जाएगा। मतलब यहाँ विद्युत से चलने वाले उपकरण विद्युत पंप, या हम आम भाषा में कहें तो पानी की मोटर के बारे में बताया गया, विद्युत पंप। इसके अतिरिक्त आप बताइए कि विद्युत से चलने वाले कौन कौन से उपकरण हैं। उन सभी में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, वो भी आप सोचिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? मतलब आपने लाइट, जो हम रात होते ही स्विच दबा देते हैं और बल्ब जलने लगता है, तो वो किससे जलता है? वो विद्युत से ही चलता है। ठीक है, सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। ये रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। अगर अंधेरे में करेंगे तो काम, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं ऑफिसों में या फिर फैक्ट्रियों में, तो संभव नहीं हो पाएंगे। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई का स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। अब आप बताइए, विद्युत की आपूर्ति ठप क्यों हो सकती है? जिस पदार्थ से विद्युत बनती है, जैसे कोयला वगैरह से, तो वो उसकी कमी हो सकती है, या फिर आंधी तूफान आए तो विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। क्यों गड़बड़ा सकती है? क्योंकि उससे पोल वगैरह गिर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? टॉर्च का उपयोग करेंगे। और अब आगे बात आती है, टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं या स्विच ऑन करते हैं तो वो प्रकाश देने लगती है। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। तो हमें दिखाया गया है टॉर्च को विद्युत सेल से मिलती है। टॉर्च को विद्युत या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे मिलती है? विद्युत सेल से। तो इस अध्याय में हम सेल के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, उसकी जो बाहरी जानकारी है, क्योंकि कक्षा 6 के लिए इतना ही पर्याप्त होता है। तो हमारे सामने एक सेल का चित्र बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक बेलनाकार आकृति का सेल है जिसके ऊपर एक स्टील की टोपी लगी हुई है।
ठीक है। और नीचे की सतह में होती है स्टील की, यहाँ तो एक टोपीदार ढक्कन है ऊपर, और नीचे होती है डिस्क, मतलब जैसे सीडी होती है वगैरह उस तरह से। और ऊपरी सिरे को यहाँ प्लस नाम दिया गया है, नीचे के सिरे को माइनस, या ये धनात्मक सिरा और ये ऋणात्मक सिरा, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम आगे चलते हैं। देखिए, विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह लगा होता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा, डिस्क है जो नीचे दे रखी है वो ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। अब विद्युत सेल चलता कैसे, उसमें कैसा क्या भरा है, तो उसमें संचित रासायनिक पदार्थ, केमिकल ये पदार्थ होता है। जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग सेलों के लिए उसमें कार्बन होता है, जिंक होता है, ठीक है। और जो उसमें बीच में जो ये टोपीदार छड़ होती है वो कार्बन की होनी होती है, और इसके अतिरिक्त उसमें जिंक हो सकता है। तो मेन बात है कि बना किससे, वो अपन को ध्यान में रखना है। तो वो है रासायनिक पदार्थों से, ये शब्द याद रखना है, रासायनिक पदार्थों से बना होता है। और हम ऊर्जा वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि भाई रासायनिक पदार्थ क्या उत्पन्न करेंगे, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। और रासायनिक ऊर्जा को सेल किस में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा में, और वापस विद्युत ऊर्जा के बाद जब हमने बल्ब लगा देंगे तो हमें कौन सी ऊर्जा मिलेगी, प्रकाश ऊर्जा। तो इस तरीके से यहाँ विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का रूपांतरण हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें और लिखा है कि भाई अगर हम इस सेल को लगातार उपयोग करेंगे तो क्या होगा। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। मतलब इसको हम समझने के लिए क्या करें कि मान लो हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी के टुकड़े को हमने जलाया तो उससे मान लो बन गया कोयला, ठीक है। कोयला बन गया, कोयले को हम थोड़ा यूज कर सकते हैं, और उस लास्ट में बन जाती है राख। तो राख से आप किसी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते, लास्ट में राख। तो उसी प्रकार सेल में भी जो रासायनिक पदार्थ भरा होता है वो अंत में समाप्त हो जाता है, तो उसके कारण सेल काम करना बंद कर देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक बात महत्वपूर्ण है, जिस इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो हम ये साधारण सेल का उपयोग कर रहे हैं, और आपको भी मतलब अगर जैसे विभिन्न प्रकार के आपको स्कूलों में प्रयोग कराए जाते हैं तो सिर्फ ये कम वोल्टेज के डीसी सेल काम में लिए जाते हैं, साधारण सेल, न कि आपको सीधा जो हमारे घरों में लाइट वगैरह आती है तो उससे प्रयोग करवाए जाते हैं, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। जो ये चिन्ह दे रखा है ये किसका चिन्ह है, ये खतरे का निशान है। क्यों खतरे का निशान है, देखिए इसमें लिखा है कि आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकरणों, उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। जी जरूर देखा है। क्यों देखा है, क्योंकि वहाँ ये कहा जाता है हमसे कि आप इसके नज़दीक न जाएं, ठीक है। कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो ये अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक बरता जाए तो ये गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण बन सकती है। और क्या होगा, उससे आम भाषा में कहते हैं अभी करंट लगना, ठीक है। अगर हम किसी भी तार को जिस पर अगर प्लास्टिक नहीं चढ़ाया हुआ है तो उसको टच करते हैं और उसमें से विद्युत प्रवाहित हो रही हो तो हमें ये खतरनाक हो सकता है, हमें करंट भी लग सकता है और करंट के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अब मान लीजिए कभी लाइट चली जाती है तो हमने देखा होगा जनरेटर का प्रयोग करते हैं। जनरेटर भी एक प्रकार का जो अब रासायनिक ऊर्जा ही है, ईंधन वगैरह, ठीक है। पेट्रोल या डीजल से चलता है जनरेटर, तो वो क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जनरेटर भी, और जनरेटर
जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है वो सेम हमारे जैसे घरों में आते ही वही है, एसी है, ठीक है। उससे सारे उपकरण चलते हैं, पंखा चलता है, सब प्रकार के उपकरण चलते हैं, बल्ब चलता है। तो इसका मतलब जो उसमें जो विद्युत उत्पन्न होती है वह सेम आपके जो घरों में आती है बिजली घर से, वो सेम उसी को समान होती है। इसलिए वो भी अगर उससे संबंधित आप मतलब अगर हम कोई ऐसा काम करें तो उस जैसे अपन कोई नंगे केबल को छू लें तो हमारे लिए गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अपने को ये चेतावनी का मतलब है कि हमें सिर्फ विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में साधारण बैटरी का प्रयोग करना चाहिए और विद्युत के उपकरणों का सावधानी से उपयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारे सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या है ये बल्ब है, ठीक है। ये विद्युत बल्ब है। इसका ये तो बाहरी जो हिस्सा होता है उसको बताया गया है, और जो ये इसके अंदर का हिस्सा होता है वो बताया गया है, ठीक है। बल्ब के देखिए, इसके भी जिस प्रकार सेल होता है उसके दो टर्मिनल होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, उसी प्रकार इस बल्ब के भी दो सिरे हैं। पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ठीक है। लेकिन जो ये बल्ब पहले आते थे इनमें प्लस या माइनस का कोई रोल नहीं था, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जो एलईडी आती है जिसमें एक लंबी और एक थोड़ी सी कम लंबी, दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं। जो लंबा होता है वो प्लस होता है, जो छोटा होता है वो माइनस। लेकिन जो पहले बल्ब आते थे उसमें किसी भी प्रकार का ये चिन्ह नहीं थे। आप बैटरी जो सेल है उसके किसी भी सिरे को यहाँ आप जैसे प्लस को यहाँ जोड़ दिया, माइनस को यहाँ जोड़ दिया तो आपको बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब के बारे में, अब ये बल्ब के जो अंदर का हिस्सा है इसे कहते हैं तंतु या फिलामेंट। इसमें फिलामेंट अगर ये टूट जाए तो बल्ब फ्यूज माना जाता है। बल्ब के अब फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के बारे में जान लेते हैं। फ्यूज होता है कि भाई जैसे हमारे घर में लाइट आ रही है तो वहाँ परिपथ के बीच में कुछ कम गलनांक वाले तार लगा दिए जाते हैं। तो अगर विद्युत का जो लोड है ज़्यादा आए तो ये कनेक्शन कट जाता है बीच में से, और कनेक्शन कटते ही हमारे घर में लाइट आनी बंद हो जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ भी वही सेम सिस्टम है। ये अगर टूट जाए तो इसको बल्ब को कहते हैं कि फ्यूज हो गया, ठीक है। आम भाषा में ये कहते हैं, या ये फ्यूज जो ये आपस में है ये अगर कनेक्शन टूट जाए तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके दो सिरे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ और चेतावनी भी दे रखी है। विद्युत सेल है, अब साधारण बैटरी है उसके लिए भी एक चेतावनी है। वो क्या है कि विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्तियों के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेल है, ठीक है। आपने इसके से एक तार यहाँ से निकाला, दूसरा तार निकाला, ठीक है। ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। अब इनको क्या किया आपने, आपस में जोड़ दिया। आपस में जोड़ोगे तो इसमें हो सकता है चिनगारी भी निकले छोटी सी, क्योंकि ज़्यादा पावर तो इनमें होती नहीं है। चिनगारी भी निकले और चिनगारी के साथ इस सेल की समता भी खत्म हो जाती है। विद्युत सेल, यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेज़ी से खर्च हो जाएंगे। आप सिर्फ 1 मिनट रख दीजिए, आपका सेल पूरा जल जाएगा। उसमें जो रासायनिक पदार्थ है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए अगर सेल का उपयोग करते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब विद्युत सेल जुड़ा हुआ बल्ब। अब विद्युत सेल से हम बल्ब को कैसे जोड़ें वो अपन इससे आगे स्लाइड में जानेंगे। चलिए, तो इसके लिए पहले क्या तैयारी करनी चाहिए अपन को कि एक हमने सेल ले लिया, ठीक है। सेल ले लिया और इसका ये हमने दे दिया
धनात्मक सिरा और ये ऋणात्मक। यहाँ से हमने 2 वायर निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ अब हमारे बीच में क्या लगेगा, बल्ब लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा वो अभी आगे देखते हैं। इसी प्रकार हमने बल्ब के भी यहाँ सोल्डरिंग करके या यहाँ अपने दोनों सिरों पर 2 वायर लगा दिए। अब हम कनेक्शन करते हैं। विभिन्न प्रकार के कनेक्शन करेंगे, किस में लाइट आती है, किस तरह के संयोजन में लाइट आती है, वो भी हमें ध्यान रखना। उससे पहले मैं आपको एक संयोजन बता देता हूँ कि फिर आपको सही ध्यान में रहे। मान लीजिए आपके पास, जैसे हम किसी भी सेल को इस तरीके से दर्शाते हैं, बड़े सिरे को प्लस से और छोटे सिरे को माइनस से, ठीक है। यहाँ मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ आपके, जिससे समझाने में आसानी रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हम सर्किट परिपथ बनाते हैं, तो यहाँ मान लीजिए आपने सेल लगा दिया, फिर यहाँ एक बल्ब लगा दिया, मतलब बल्ब का जो एक सिरा था वो तो यहाँ से प्लस से जोड़ दिया, दूसरा सिरा था वो जो माइनस से आ रही है, यहाँ हम एक की लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, ठीक है। तो इसे हम विद्युत परिपथ कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, बल्ब है, ये एक स्विच लगा हुआ है बीच में, और ये हम कह सकते हैं सेल या बैटरी हमारे पास। तो अब इसमें होगा क्या, देखिए, जब ये स्विच खुला रहेगा, मतलब ये आपस में टच नहीं है, जैसे ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये वायर ऐसे आ रहा है और यहाँ जब ये पत्ती इससे टच होगी तो हमारा परिपथ एकदम पूरा बंद हो जाएगा, इसके अंदर कोई नहीं घुस सकता। लेकिन अगर ऐसा रहे तो ये खुला परिपथ होगा। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो हमारा बल्ब जलने लग जाएगा। अब बल्ब जलेगा तो ये सर्किट पूरा माना जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक इसमें और आपको चीज़ बता देता है कि अगर सर्किट पूरा हो जाता है तो इसमें विद्युत प्रवाहित होगी। कहाँ से, प्लस सिरे से, यहाँ से शुरू होगी विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा की दिशा हम इस तरीके से दर्शाएंगे, और ऋणात्मक सिरे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। तो अभी मैंने आपको सर्किट बता दिया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ से परिपथ खुला है और बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो देखिए, पहली स्थिति में क्या हो रहा है कि बल्ब जल रहा है, मतलब हमने यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। और मान लीजिए ये बैटरी है और ये पूरा सर्किट एकदम बंद है, यहाँ से हम अंदर घुसना चाहें तो हमारे पास कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ इन्होंने जगह छोड़ दी, यहाँ से अंदर कोई भी जा सकता है, तो इस कारण ये जल नहीं रहा है। तीसरे में भी इसी तरीके से ऊपर के साइड में छोड़ दी जगह, तो ये जल नहीं रहा है। फिर चौथा देखते हैं। चौथे में क्या किया, बंद तो दिख रहा है, पूरा बंद तो दिख रहा है, लेकिन आपने प्लस को छोड़ दिया। जैसा कि हमने पीछे वाले सर्किट में बताया था कि आप प्लस, एक सिरा प्लस से और दूसरा सिरा माइनस से कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से केवल एक ही सिरे पर इसके दोनों बल्ब के दोनों सिरे लगा दिए गए हैं माइनस पर, तो इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। फिर इसमें भी जो ये स्थिति है वही स्थिति यहाँ नज़र आ रही है हमें। अब देखते हैं लास्ट वाला बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ तारों को एक दूसरे के ऊपर दर्शाया गया है, बाकी सेम स्थिति है जैसी पहले चित्र में थी। प्लस वाला सिरा एक से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, फिर दूसरा भी ये देखिए कनेक्ट हो रहा है, तो ये सर्किट अपने एक पूरा बंद परिपथ बन गया। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं।
अब एक हम सामान्य टॉर्च बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ दिख रहा है कि भाई हमें दिख रहा है कि सेल तो हमें एक सेल और बल्ब नज़र आ रहा है, लेकिन वायर एक ही नज़र आ रहा है, दूसरा वायर हमें नहीं दिख रहा है। तो दूसरे वायर को यहाँ किस तरीके से मतलब काम में लिया जा रहा है वो आप ध्यान से देखिए कि इस बल्ब के एक सिरे को तो हमने निचले हिस्से से कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा सिरा कैसे, दूसरे सिरे में यहाँ वायर की ज़रूरत यहाँ नीचे पड़ेगी, तो इसको हम सीधा टच करते हैं, सीधा ही टच करते हैं। सीधा टच करते ही क्या होगा, बल्ब जलने लग जाएगा। तो हमारी एक प्रकार की बैटरी बन जाती है, जिसका हम या टॉर्च बन जाती है, इसका हम उपयोग घर में कर सकते हैं। वैसे यहाँ ऐसे शब्द हैं कहीं कहीं हम जहाँ जैसे बैटरी बन जाती है, ये बैटरी शब्द ऐसे बोलते हैं, ये गलत है। बैटरी तो होता है जो ये सेल होता है इसको कहते हैं, और वास्तव में ये होगा टॉर्च बन जाती है। क्या बन जाती है, टॉर्च। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो मैंने चीज़ बताई है कि विद्युत परिपथ में धारा की दिशा, धारा हमेशा धनात्मक दिशा से होती हुई ऋणात्मक दिशा की तरफ गमन करती है। ठीक है। अब यहाँ विद्युत स्विच के बारे में बताया, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी देने के लिए है नहीं। ठीक है, ये स्विच के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपस में कनेक्ट होते ही आपके ये दो क्या है, लोहे की कीलें हैं। ये दोनों लोहे की कीलें हैं। ठीक है, और इनको गाड़ दिया गया है थर्मोकोल पे, जिससे ये आपस में टच नहीं हो रही है। जैसे ही इस पिन को यहाँ लगाएंगे ये टच होती जाएगी। ठीक है, ये परिपथ बना दिया। जैसे ही ये जो पिन लगी हुई है इसको आप इससे टच करेंगे इस तरीके से, तो ये बल्ब जलने लग जाएगा। ओके, ये अब हमारे आगे बिंदु आता है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले यहाँ एक बैटरी का चित्र भी बताया गया है, जो आपको मैं समझा देता हूँ। जो टॉर्च होती है उसमें किस प्रकार से, जैसे 2 सेल की टॉर्च होती है, उसमें 2 सेल डाले होते हैं। तो यह मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। टॉर्च में क्या है, अब मान लो आपको 2 सेल जोड़ने हैं, तो वो कैसे जोड़ेंगे वो भी अपन को पहले देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 सेल है, इसको प्लस दे दिया, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस। अब जैसे इस प्लस वाले से एक वायर निकाला, वो आपको माइनस, दूसरे सेल के माइनस से जोड़ना होगा। ठीक है, ये अब सेल आपस में जुड़ गए। क्या हुआ, सेल आपस में जुड़ गए। अब हमें किससे कनेक्ट करना है, बल्ब से। जो हमारे पास बल्ब होगा उससे कैसे जोड़ेंगे। तो बल्ब को हम जानते हैं कि भी एक तो प्लस से जोड़ना है और एक माइनस सिरे से। तो प्लस के लिए तो ये आपके पास तैयार पड़ा है, तो यहाँ बल्ब लगा दिया, ये प्लस से जुड़ गया। फिर दूसरा माइनस वाला आप जोड़ दिया, तो एकदम देख लीजिए आपका परिपथ पूरा बंद हो गया। ठीक है, प्लस को प्लस से नहीं जोड़ा करते हैं, प्लस को माइनस से, ये श्रेणी क्रम में आपके परिपथ बन जाता है। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं अपना, तो टॉर्च के बारे में जान रहे थे अपन। टॉर्च में भी यही दिखाया गया है आपके सेम सिस्टम। इसमें पहला सेल और दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है और ये पहला सेल है। पहले सेल का ये माइनस है तो उसको दूसरे सेल के प्लस से जोड़ा गया, और ये आ गया बल्ब के लिए माइनस, और ये रहा बल्ब के लिए प्लस। तो ये बल्ब के लिए प्लस बन गया, और ये दूसरा माइनस यहाँ से लेके दूसरे टर्मिनल पर, क्योंकि हम जानते हैं बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं। नीचे वाले से तो आपने जोड़ दिया प्लस, और साइड वाले से जोड़ दिया माइनस, इस तरीके से। और बीच में लगा दिया यहाँ स्लाइड वाला स्विच। जैसे ये यहाँ से परिपथ पूरा होगा, यहाँ पर स्लाइड करते ही, ये टच करते ही बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक है, अब आगे
जैसा कि अभी हमने हेडिंग लगाई थी कि विद्युत रोधक एवं विद्युत चालक वो क्या क्या होते हैं। तो इसका टेस्ट करने के लिए हम एक चालक परिक्षेत्र बनाते हैं। इसमें क्या होगा कि एक सेल ले लिया हमने और उसको बल्ब से एक सिरा उसका बल्ब से कनेक्ट कर दिया और दूसरा सिरा खुला रखा, और बल्ब का भी एक जो तार निकला हुआ है वो खुला रखा। अब इनके बीच में जो भी हम उपकरण लगाएंगे, जो भी पदार्थ लगाएंगे, उसको लगाने पर अगर बल्ब जल जाए तो वो क्या होगा, चालक, और नहीं जले तो वो होगा विद्युत रोधक कह सकते हैं, विद्युत कुचालक कह सकते हैं, विद्युत का अचालक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुचालक कह सकते हैं उसको। और एक शब्द आया था हमारे पास रोधक कह सकते हैं, और एक है मतलब सब एक दूसरे के पर्यायवाची, अचालक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या। अब यहाँ बीच में लगाई गई है चाबी। क्या लगाई है, चाबी। अब चाबी लगा दी है, चाबी हम जानते हैं किसकी बनी होती है, धातु की। और हमने पढ़ा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातु क्या होते हैं, विद्युत के चालक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब इसमें अपने पास एक सारणी दे रखी कि भाई इसमें भरिए आप कि कौन सी वस्तु। यहाँ देखिए, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक, स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु, विद्युत पदार्थ जिसका ये बना है, जो हम बीच में लगाएंगे वो किस पदार्थ का बना हुआ है, और बल्ब जलता है या नहीं वो हमें स्थिति नोट करनी है। ठीक है, जैसे अगर हम चाबी लगाई तो बल्ब जल गया, तो इसका मतलब वो क्या है, विद्युत का चालक। बल्ब जलता है, हाँ। रबड़ लगाया तो नहीं जला। स्केल लगाएंगे तो क्या होगा बताइए, स्केल प्लास्टिक की है तो वो नहीं जलेगा। माचिस की तीली लगाएंगे तो भी नहीं जलेगा। कांच की चूड़ी लगाओगे तो भी नहीं जलेगा, क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती। लोहे की कील, धातु आ गया, शब्द आ गया धातु, धातु, तो इसमें जलेगा, इसलिए हम कर देते हैं हाँ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक बात और भी है महत्वपूर्ण, 3 चेतावनियां इसमें आ चुकी है। एक पहली चेतावनी थी कि कहीं भी जहां विद्युत अपन को तार खुला हो और विद्युत जैसे ये ट्रांसफार्मर लगे हो तो हमें कहीं भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वहाँ क्या निशान लगा होता है, खतरे का। ठीक है, दूसरी चेतावनी थी कि सेल है आपके पास, उसके दोनों सिरों को आपस में कभी कनेक्ट नहीं करना चाहिए बिना बीच में कोई बल्ब वगैरह लगाए, क्योंकि वो उसका विद्युत सेल जल्दी खत्म हो जाएगा। तीसरी चेतावनी है कि हमारा शरीर है वो क्या है, विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये उन दोनों से ही निकली हुई चीज़ है, हमें ध्यान रखना है। देखो फिर क्या बताया है, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब क्यों है, स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर जो कवर है वो किसका बना होता है, विद्युत रोधक का। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं उनको किससे बनाया जाता है, रबड़ तथा प्लास्टिक से, जिससे हमें झटका न लगे। तो दोस्तों ये पार्ट लगभग हमारे पूरा होने वाला है। इन शब्दों के बारे में हमने इस पार्ट में जाना था। बल्ब के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया था, इसके 2 सिरे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लगा होता है, एक तंतु लगा होता है जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, वही हमें प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत चालक हमने पढ़ लिया था, वे वस्तुएं जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देती है, बल्ब जल जाता है तो विद्युत चालक, और जिनको किसी परिपथ में लगाने से एज ए स्विच के रूप में, तो अगर बल्ब नहीं जलता है तो क्या, विद्युत रोधक। और आसान भाषा में आप जवाब दीजिए और उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कहीं दूसरी चीज़ में भी। फिर विद्युत सेल हमने जाना, एक तो ये रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, इनमें 2 टर्मिनल होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। और क्या जाना, ठीक है, और
इनका रासायनिक पदार्थ जब खत्म हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देते हैं। स्विच के बारे में हमने जाना, विद्युत परिपथ के बारे में, टर्मिनल क्या होते हैं, जो सिरे होते हैं वो, ठीक है। तो ये हम सारी बातें जाने। सारांश आप पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ें बताई गई वही सेम है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है, और कहाँ से कहाँ तक, प्लस से माइनस की ओर। बाकी सब साधारण चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं पूरी। चलिए आगे देखते हैं। अभी अभ्यास भी कीजिएगा, आप आसानी से भर सकते हैं। जैसे एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है, उसमें ऐसा क्या लगाएंगे कि आप बल्ब को बंद कर सकते हैं, तो वहाँ लगाएंगे स्विच। तो इसमें आएगा आपके स्विच। फिर एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो आपको बताइए 2 टर्मिनल, ठीक है। बाकी सही या गलत भी आप आसानी से कर सकते हैं इन प्रश्नों को, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट आपके कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ओके, इसके अतिरिक्त आपकी कुछ और क्वेश्चन भी है, आप इनको भी हल कीजिएगा। और ये कुछ क्रियाकलाप भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पाठ जो ये मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, पूरी जानकारी आपको प्रदान की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आए। धन्यवाद।